अमन देव भाटाले को बल्लेबाजी की दावत दी। प्रेमनाथ माली हमसे जुड़ चुके हैं, सीईओ ऑफ दिस टूर्नामेंट। खेल की शुरुआत और जुड़ चुके हैं योगेश मडवी, हिंदी और मराठी के मशहूर कमेंटेटर, और सबसे बड़ी बात है कि उर्दू का अच्छा मिश्रण करते हैं। थैंक यू सो मच। खेल की शुरुआत चलते हैं योगेश मडवी के साथ। Thank you so much, Siddiq ji Bhavi. तर मॅच स्टार्ट होईल या मॅच नंतर जशी आपण पाहणार बंटी 11 सावलेश्वर सावली टीम ज्या संघाला आज पुरस्कृत केले सन्माननीय जितेश दादा म्हात्रे गुंदवली आणि त्याचबरोबर या स्पर्धेचे आयोजक साहिल शेठ केनी मानकोली यांच्या वतीनं ही टीम पुरस्कृत केली गेली आहे। गेम ऑन, सामना स्टार्ट झाला मैदानावरती। पहिला फेरीतील अंतिम सामना राजा रायडर भाटाला साहिल केणींचे खास परम मित्र आहेत। दोस्ती दुनियेतला राजा माणूस खऱ्या अर्थानं मी का उल्लेख केला, साहिल शेठ केनी यांची फ्रेंड सर्कल खूप मोठी आहे। आणि यावेळीचा बॉल लॉप केलाय क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी। वेल जज, वेल कॅच, फर्स्ट विकेट डाऊन टीम भाटाले। राजा रायडर भाटाले चे खास मित्र म्हणजे आमचे साहिल शेठ केनी, राज हॉटेल फॅमिली रेस्टॉरंट अँड बार, त्यांचं देखील आपण स्वागत करू। त्याचबरोबर अजय माली यांच्याकडून भाटाले टीमला देखील शुभेच्छा। त्याचबरोबर अजय माली यांच्याकडून साहिल दादा केनी यांच्या संपूर्ण आयोजनाला आणि जिग्यादादा आपल्या सर्वांना त्यांच्याकडून शुभेच्छा असतील। अजय माली भाटाले आणि त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला सर्व सन्मान चिन्ह आम्हाला पुरस्कृत केले गेलेत। या सर्व दानशू दात्यांचं देखील मनपूर्वक आभार व्यक्त करेल आणि साईन दादांच्या सर्व मित्रांचं देखील या स्पर्धेच्या वतीनं आम्ही स्वागत करू। कारण असं म्हटलं जाते ना की दोस्ती बडी नहीं होती, निभाने वाला हमेशा बडा होता है। आणि साहिल शेठ केनी म्हणजे दोस्तीच्या दुनियेतला राजा माणूस आहे। अनेक साऱ्या मित्रांसोबत दोस्ती, आणि आज बरेच सारे मित्र त्यांचे ही स्पर्धा एन्जॉय करतात। त्यांच्या सोबत बसून काही स्टँडमध्ये बसलेत, काही युट्यूबच्या माध्यमातून देखील मॅच एन्जॉय करतात। तर साहिल शेठ केनी यांच्या वतीनं त्यांच्या सर्व मित्रांचं मी मनपूर्वक स्वागत करेल। तो मुकाबले की बात करेंगे, पहले राउंड का आखिरी मुकाबला
दो बड़े टीमों के बीच ये मुकाबला इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। पहले बल्लेबाजी करे बाटाली टीम 0 रन के ऊपर पहली विकेट, और अब नए बल्लेबाज हैं प्रयाग माली। गेंदबाज तैयार, हल्के हाथों से क्लिक किया, बैक टू द बॉलर, कोई रन नहीं है। पहली ओवर गेंदबाज विश्वनाथ जाधव जो गेंदबाज है बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। खूबसूरत गेंदबाजी की हम बात करेंगे तो यहां से ब्राह्मणदेव भाटाले टीम की ओर से गेंदबाज ने बेहतर गेंदबाजी की, मगर भाटाले टीम की बल्लेबाजी थोड़ी सी खराब रही। 3 गेंदे, कोई रन नहीं, 1 विकेट। ओमसाई ढाबा दानिव बेहतरीन गेंदबाजी और एक अच्छी गेंद, मगर पड़ने के बाद लेग स्टंप के बाहर अंपायर जय पवार सर बताते हुए कि गेंद वाइट है, और अतिरिक्त रनों के साथ अकाउंट ओपन हुआ मैदान के ऊपर ब्राह्मणदेव भाटाले। तो गेंदबाज फिर एक बार तैयार गेंदबाजी के लिए। विश्वनाथ जाधव बेहतर गेंदबाजी करते हुए सटीक लेंथ लाइन के साथ, नियंत्रित टप्पे के साथ मानो ये गेंदबाजी चल रही है। और इस समय बल्ले का हिस्सा और बल्लेबाज के पारी का अंत। यह दूसरा झटका, टीम का टोटल है 1 रन और 2 विकेटों के नुकसान पर। काफी वाइट गेंद फेंकने की कोशिश की थी, लाइन के करीब से गेंद फेंकी, मगर बल्लेबाज ने छेड़छाड़ी की और नतीजा रहा बल्ले का हिस्सा लगा और लौटना पड़ा बल्लेबाज प्रयाग माली को भी। 0 रन बनाए उन्होंने भी, और उन्होंने भी शायद 2 गेंदें खेली। सिल्वर डक, कोई भी रन नहीं। पहले बल्लेबाज की बात करेंगे तो पहले बल्लेबाज भी बने थे शिकार, उन्होंने भी सिल्वर डक, 2 गेंदों में कोई रन नहीं बनाई थी। न्यू बैट्समैन दो विकेटें 1 रन। थोड़ी सी खराब शुरुआत है टीम भाटाले की, क्योंकि दूसरी तरफ ओमसाई ढाबा धानिव टीम जिन्हें पुरस्कृत किया गया, हमारे संकेत केनी, काफी मुस्कुराहट है उनके चेहरे के ऊपर। संतोष कोहली और संकेत केनी, ये 2 पैकर हैं। मुस्कुराहट देखिए ना कितनी संकेत के चेहरे के ऊपर। अच्छी गेंद, जैसी दौड़ गेंद आती है उतनी मुस्कुराते हैं। खूबसूरत गेंदबाजी विश्वनाथ जाधव। और दूसरी तरफ बात करेंगे तो 2 विकेटें गिरी है 1 रन के ऊपर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत ब्राह्मणदेव भाटाले टीम एक बड़ी टोटल बनाने चाहते तो शायद बड़ी पारी की जरूरत होगी। ये गेंद कट करना चाहते थे और एक डॉट बॉल, कामयाब ओवर, अतिरिक्त स्वरूप में 1 रन। और दूसरी तरफ बात करेंगे 2 विकेटें विश्वनाथ जाधव को। शानदार गेंदबाजी, सराहना होनी चाहिए इस गेंदबाज की। बिल्कुल तालियां बज रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उसी तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है। और पहला ओवर समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे। फुल स्कोर ब्राह्मणदेव भाटाले टीम की टोटल रन संख्या 1 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगला मुकाबला बिग फाइट रहेगा। कहीं मत जाना, बंटी 11 सावलेश्वर सावले बनाम जीतू पैकेज नवघर के बीच। और उसके बाद 2 बड़ी टीमें एक दूसरे के सामने होंगे। तो अगला मुकाबला बात करेंगे तो बंटी 11 सावलेश्वर सावले टीम, और इस टीम को आज पैक किया है हमारे जितेश दादा मात्रे और साहिल सेठ केनी, उन्होंने पुरस्कृत किया इस टीम को। जानते हैं किरण पवार एक अच्छे खिलाड़ी है, और अच्छे खिलाड़ी के लिए आज उन्होंने इस टीम को पुरस्कृत किया गया। और पहले मुकाबले में उस तरह से बल्लेबाजी रही थी, 45 नॉट आउट किरण पवार की शानदार पारी देखी सभी दर्शकों ने। और फिर एक बार उम्मीद करते हैं दर्शक की किरण पवार फिर एक बार चले मैदान के ऊपर। तो चलो दूसरा ओवर, गेंदबाज तैयार हो चुके गेंदबाजी के लिए। नंदन विश्वकर्मा, पहली गेंद अच्छी थी, 1 रन बना, दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं, मामला बन सकता था, मगर यहां से 2 रन हुए पूरे। रनिंग बिटवीन द विकेट काफी अच्छी है। और साथ साथ हम बात करेंगे तो 2 रन के साथ रन संख्या 3 के ऊपर। तालियां किस बात के लिए बजी कुछ पता नहीं, क्योंकि शुरुआत थोड़ी धीमी होने के बाद
इस गेंद में 2 रन बने और 2 के साथ टीम की रन संख्या बनी है 3। खूबसूरत मुकाबला दो टीमों के बीच। फिर एक बार गेंदबाज तैयार, यह अच्छी गेंद, डॉट बॉल की समाप्ति। प्रेशर पूरी तरह से बनाए रखे इस टीम के ऊपर। बल्लेबाज स्ट्राइक एंड के ऊपर है जीतू माली और केतन माली, ये 2 बल्लेबाज है मैदान के ऊपर। जीतू माली ओपनिंग ब्लास्टर है, उम्मीद काफी है इस बल्लेबाज से। इस बार भी हवा में गेंद, फील्डर नहीं है, जब तक गेंद कवर में फील्ड हो तब तक यहां पर रन बनेंगे। रन संख्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर 5 रन। तो टीम की रन संख्या की बात करेंगे 5 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 2 फिर एक बार अच्छी गेंदबाजी, अच्छे डिलीवरी, काफी खूबसूरत गेंदबाजी, सटीक नियंत्रित टप्पे के साथ गेंदबाजी बेहतरीन। जब आप गुडलैंड की ज्यादा गेंदें करते, कभी गेंद को उछाल देते, कभी गेंद को डीप रखते, तो मुकाबला में आप अच्छी गेंदबाजी कर सकते। लेंथ लाइन के साथ गेंदबाजी हो। फिर एक बार ब्लॉक हॉल में गेंद फेंका, ऑन साइड में गेंद रोका, तब तक रन बनेगा। एक के साथ रन संख्या की बात करेंगे तो, और दूसरे के लिए पलटना चाहते थे, इनकार किया, हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि 2 विकेटें जल्द गिरी है। थोड़ा सा प्रेशर है, दबाव है, जानते हैं कि इस वक्त विकेट नहीं डालनी है, और जब विकेट यहां से बचेगी तो जाकर आप 5 ओवर में एक अच्छी टोटल लगा सकते हैं। रात के ठीक 11:20 और ये मुकाबला आप इंजॉय कर रहे हैं। एक तरफ भाटाली टीम, दूसरी तरफ धान्यू टीम, दोनों बड़ी टीमें हैं, मगर इस क्लाइमेट में शायद 55-50 की टारगेट होनी चाहिए। अच्छी गेंद ब्लॉक हॉल में, फिर एक बार बेहतरीन डिलीवरी, डायरेक्ट हिट जरूर दिया, मगर अंपायर चेक करना चाहते कि क्रिच के अंदर पहुंचे, पॉपिंग क्रिच के अंदर पहुंचे या फिर बाहर है, चेक करना पड़ेगा। और सीधे स्क्रीन के ऊपर ही दिखाया जा रहा है। ये जीटीसी की क्लैरिटी है, ये जीटीसी की क्वालिटी है, और हमेशा स्क्रीन के ऊपर ही क्लोज डिसीजन काफी क्लोज है। वक्त जरूर लगेगा क्योंकि आयोजन कमेटी भी हमारे साथ में है। और बात करेंगे तो तीसरे अंपायर, तो शायद बेल्स जब गिरे हैं तब बल्ला थोड़ा सा पीछे रहा, यानी कि बल्लेबाज आउट, रन आउट के तौर पर लौटना पड़ेगा। और इस समय यस आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, हाँ यस लाइन भी क्रॉस नहीं हुई थी, लाइन के काफी बाहर गए बल्ला रखा था और ये रन आउट हुए। बल्लेबाज विकेट नंबर 3, 6 के ऊपर 3 विकेटें। तो यहां से 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे। ब्राह्मण देव भाटाली टीम थोड़ी सी नाजुक स्थिति में है, जीतने के लिए उन्हें 50-55 की टारगेट रखनी होती, मगर 2 ओवर में आए 6। अभी भी वक्त गुजरा नहीं है क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। यहां से 3 ओवर में आप में क्षमता हो तो आप रन बटोर सकते हैं। खाली दिल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया झुकती है जनाब, झुकाने वाला चाहिए। और इस मुकाबले में 3 विकेटें क्यों ना गिरे, मगर अभी भी आने वाले बल्लेबाजों में अभी भी ताकत है, उनमें भी दम है, वो भी कुछ कर सकते हैं अपने टीम के लिए। और वही सोच अब दिल में रखनी होगी। और अब इस मुकाबले में एक बड़ी टोटल हासिल करनी है तो बल्लेबाजों को बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। 6 रन 3 विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर 2 खत्म हुए।
अब नए गेंदबाज है फिर एक बार तीसरे गेंदबाज अक्षय राजभर। पहली गेंद लॉक किया, हवा में, फील्डर है गेंद के नीचे, चिड़िया छिप गई खेत, विकेट नंबर 4। अब लौटना पड़ेगा बल्लेबाज जीतू को। ब्राह्मण देव भाटाले टीम 4 विकेटों के नुकसान पर केवल 6 रन। तो 6 रन 4 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाजों को अब एक ही बात कहना चाहूंगा, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवा बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। जो वक्त शुरुआत में आपके खिलाफ था वो वक्त भी बदल सकता है, और इस मुकाबले में बड़ी पारी की जरूरत है और एक आध बड़ी इनिंग भी अपनी टीम को एक अच्छी टोटल दे सकता है, और यही तो दिल में सोच रखनी होगी। अब तक तो एक ही बल्लेबाज सक्सेसफुल नहीं रहा, जिम्मेदारी ढकेल दे आने वाले बल्लेबाज के कंधों के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट में वैसा ही होता है, जिम्मेदारी निभाना बहुत कठिन और जिम्मेदारी को ढकलना आसान होता है। और अब तक तो भाटाले टीम के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी ढकेली है आने वाले बल्लेबाज के कंधों के ऊपर। क्या एक भी बल्लेबाज ये जिम्मेदारी को निभा पाएगा? एक भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी निभाई तो भी जाकर 50-55 का टारगेट मैदान के ऊपर हो सकता है। नए बल्लेबाज पहुंचे मैदान के अंदर, भावेश माली। पहली गेंद उनके लिए बेहतर थी, उतनी लाजवाब स्ट्रोक, गेंद जाती हुई पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, वहां पर बने 2 और 2 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। जब आप बैटिंग करने आते हैं, पहली गेंद आपके बैट के बीचों बीच आती है तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और इस समय भावेश को कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्लास्टिक के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और ये मुकाबला जीतने का मजा भी आएगा। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। ऑफ साइड में इंतजार किया था, लास्ट मोमेंट में गेंद को रोकने में कामयाब रहे। शायद लग रहा था कि गेंद ज्यादा बाउंस होगी और फील्डर के ऊपर से गुजरेगी, मगर फील्डर में भी कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि इस गेंद को मैं रोक सकता हूं। बेहतरीन फील्डिंग। 2 के साथ रन संख्या पहुंची इस समय फिर एक बार 9 के ऊपर, टीम की रन संख्या 9। ये गेंद कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, जय पवार सर है मेन अंपायर की भूमिका में, और 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 10 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। सूरज माली भाटाले के हैं, उनकी तरफ से हर छक्के को बल्लेबाजों को। और यहां से गेंद फील्डर को बीट करती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर, पंकज माली के बल्ले से ये चौका। भाटाले, इनकी तरफ से हर खिलाड़ी को छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम होगा। जानते कि अब छक्का आना जरूरी है, टीम को एक बड़ी टोटल हासिल करनी है तो बल्लेबाजों को वही तो काम करना पड़ेगा। अक्षय राजभार जो गेंदबाजी कर रहे इस ओवर में, 4 गेंदें 8 रन, रन संख्या 14 के ऊपर है, अभी भी 14 गेंदें शेष है आने वाली इस मुकाबले में। बेहतर गेंदबाजी, बेहतर गेंदबाजी, और एक डॉट बॉल। दबाव बने रखा है मैदान के ऊपर, दबाव में अभी बल्लेबाजी करोगे तो शायद बड़ी टोटल नहीं होगी। क्रिकेट खेल ही ऐसा है, दबाव के साथ नहीं ताकत के साथ खेलना चाहिए, और ताकत के साथ तकनीक भी होनी चाहिए। जब बल्ले से रन नहीं आते तो आप तकनीक के साथ बल्लेबाजी करें। ये देखिए अच्छी गेंद, मगर पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर जय पवार सर का फिर एक बार व्हाइट बॉल का इशारा, और व्हाइट के साथ रन संख्या पहुंची है 15 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की लास्ट गेंद है शायद, और रन संख्या है 15। सूरज बिंदास पाटिल,
पनवेल से ये मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी स्वर्गीय कबीर निर्मल स्मृति चषक को भी शुभकामनाएं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। सूरज भाई आपका भी हम स्वागत करते हैं। तो रन संख्या की बात करेंगे तो 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 5.00 की औसत बरकरार रखते हुए टीम ब्राह्मण देव भाटाले टीम पूरी तरह से नाजुक स्थिति में, केवल 15 के ऊपर टोटल है। 2 ओवर अभी भी बाकी, आपके पास यहां से 30-35 रन बनाने की हिम्मत रखनी चाहिए। क्रिकेट खेल में हिम्मत, जज्बा होना चाहिए, तो जाकर आप बड़ा क्रिकेट खेल सकते हैं। 3 ओवरें शायद गेंदबाजी बेहतर रही थी ब्राह्मण देव भाटाले टीम के बल्लेबाजों के सामने। ओम साई ढाबा धान्यू टीम जिनकी गेंदबाजी रही खूबसूरत, और अब अभी भी 2 ओवर है, चौथा ओवर गेंदबाजी का इस्तेमाल किया विश्वनाथ जाधव जिन्होंने पहला ओवर फेंका था। खूबसूरत गेंदबाजी, कप्तान की सोच बहुत अलग है। पहला ओवर बेहतर फेंकने के बाद लग रहा था कि तीसरे ओवर में विश्वनाथ जाधव को आमंत्रित करेंगे, मगर वहां पर भी बेहतरीन गेंदबाजी की। पहली गेंद सामने खेला, फील्डर है और यहां पर ले ली और एक कैच। शानदार गेंदबाजी विश्वनाथ जाधव जिन्हें मिली है सफलता। तो यहां पर विकेट मिली है ब्राह्मण देव भाटाले टीम को, लगता हुआ और एक झटका। 15 के ऊपर 5 विकेटें मैदान के बाहर लौटी है। रात के ठीक 11:31 काफी रात हो चुकी है। कई सारे दर्शक यूट्यूब के माध्यम से अभी भी मुकाबला देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस प्रतियोगिता को, और खास तौर पर हमारे मित्र कंचन पालकर केवाले एक अच्छे स्कोरर हैं, वो भी ये मुकाबला देख रहे हैं। उनकी तरफ से भी इस प्रतियोगिता को शुभकामनाएं। कंचन पालकर आपका भी हम स्वागत करेंगे। मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जब टीम सामने उतरेगी तो कई सारे दर्शक होंगे ऑनलाइन। अच्छी गेंद, फिर एक बार बल्लेबाज को बीट किया। और रन संख्या की बात करेंगे तो अभी भी स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन लगे हैं। चौथा ओवर विश्वनाथ जाधव गेंदबाजी कर रहे हैं, जिनकी गेंदबाजी खूबसूरत है। पहला ओवर में खूबसूरत गेंदबाजी की, 1 रन 2 विकेटें, वो रहा था उनका स्पेल। सेकेंड स्पेल इस बार सफल हुए, ऑन साइड की तरफ मिड विकेट में फील्डर तैनात थे। कैच ड्रॉप, और ओवर तो देखिए ना कितना बड़ा थ्रो, शायद कैच छूटने के बाद गुस्सा निकाल रहे हैं, इतना बड़ा थ्रो किया। रन बने उस गेंद के ऊपर 2 के साथ रन संख्या 17 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। ओवर नंबर 4 विश्वनाथ जाधव की गेंदबाजी बेहतर है, जिन्होंने इस ओवर में भी अब तक दिए हैं केवल 2 रन 3 गेंद में। पहले ओवर में दिए थे 1 और इस ओवर में 2 अभी तक। अच्छी गेंद पैड पे गिरी और यहां पर बल्लेबाज की पारी का खात्मा, एलबीडब्ल्यू, और एक विकेट यहां से गिरता हुआ। टीम ब्राह्मण देव भाटाले टीम पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। 17 के ऊपर खतरा लगा है। विकेट नंबर 6, बैक टू द डगआउट। तो नए बल्लेबाज है दीप माली। टीम की टोटल चौथा ओवर जारी है, अभी भी 2 गेंदें शेष, 17 रन। जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसा स्कोर कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले वाले मुकाबले की बात करेंगे 62 का टारगेट रखा था सुनाई वडुनगर टीम ने रांझुनरी की टीम के सामने, और इससे पहले वाले मुकाबले की बात करेंगे 21 रन बने थे। ये रहा था क्रिकेट खेल, मगर अब तक तो इस ओवर में अभी भी 2 गेंद, अगला 6 गेंद, यानी कि 8 गेंद का मुकाबला अभी भी बचा है। तो 8 गेंद में ज्यादा से ज्यादा बड़ी पारी खेलनी होगी। इस बार भी ऑफ साइड में तगड़ा शॉट है, तेज तरार आएगा बाउंड्री लाइन की तरफ, और जब तक एक्स्ट्रा कवर में गेंद को फील्ड करें तब तक यहां पर रन बने 2। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है, मगर सिंगल डबल से आप बड़ी टोटल की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। चौके छक्के लगाने होंगे यदि आप बड़ी ताकत के साथ बड़ी टारगेट रखना चाहते हैं, तो शायद आपको बड़ी पारी खेलनी होगी।
जो कि 7 गेंदें अभी भी बची है। 19 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। ये गेंद भी बेहतर है, फील्डर है मौजूद, मिड विकेट में रन बनेगा। एक डबल के लिए पलटे, थ्रो अच्छा नहीं है और बावजूद 2 रन लास्ट गेंद के ऊपर विश्वनाथ जाधव का स्पेल खत्म हुआ। जिनकी गेंदबाजी की हम बात करेंगे तो इस ओवर में कुल मिला के 6 रन आए। पहले ओवर में आए थे एक, यानी कि 7 रन और विकेटें ली 3। 2 ओवर 7 रन और 3 विकेटें, ये रहा था गेंदबाजी का। 4 विकेटें ली, सॉरी, 7 रन देकर 4 विकेटें से 2 ओवर उन्होंने फेंके। इससे पहले दूसरा ओवर की बात करेंगे, नंदन विश्वकर्मा ने भी बेहतर गेंदबाजी, 5 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला था। तीसरा ओवर भी बेहतर रहा था अक्षय राजभर का, जिन्होंने भी 9 रन देकर 1 सफलता, और चौथे ओवर में विश्वनाथ जाधव जिन्होंने दिए 6 रन 2 विकेट। तो यहां से 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद ब्राह्मण देव भाटाले टीम की टोटल रन संख्या 21 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। आखिरी ओवर इस इनिंग की। जय विश्वकर्मा गेंदबाज है लास्ट ओवर में। सामने बल्लेबाज होंगे पंकज माली। पंकज माली को बेहतर क्रिकेट खेलनी होगी। टीम पूरी तरह से फंस चुकी है। अब टीम की नैया पूरी तरह से बीच ओवर में फंस चुकी है। देखना है कौन सा बंदा इसे किनारे तक ला पाता है या फिर और डुबाने का काम। रन संख्या पहुंची है 22 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। बेहतरीन प्रतियोगिता आप एंजॉय कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से स्वर्गीय कबीर निर्मल स्मृति चषक का यह आयोजन। खूबसूरत मंजर दोस्तों, 2 साल बेहतरीन प्रतियोगिता देखने मिली। इस साल और बेहतर करने की कोशिश की है पूरी आयोजन कमेटी ने। उन सभी आयोजन कमेटी का हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो रन संख्या 22 रन, गेंदबाज तैयार। फिर एक बार कारपेट ड्राइव, ये सिंगल डबल से तो बड़ी मुकाम नहीं पाएंगे। आपको बड़ा मंजर पाना चाहते हैं तो आपको बड़े चौके छक्के लगाने होंगे। अभी तो कोशिश जारी है मैदान के ऊपर, मगर परिस्थिति कठिन है। अभी भी 4 गेंद में आप बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं। लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बुलंद रखिए, और हौसला यदि आपका बुलंद है तो आप बड़ी मंजिल भी पा सकते हैं। क्रॉस बैटेड खेलना चाहते थे, चूके, और एक डॉट बॉल। अब लास्ट ओवर में भी डॉट बॉल आएंगे तो लो स्कोर वाली मुकाबला देखने जरूर मिलेगा। 23 रन आए, अभी भी इस ओवर में 3 गेंदें शेष है। जय विश्वकर्मा बेहतरीन गेंदबाजी, 3 गेंदें 2 रन, कोई सफलता नहीं है मगर गेंदबाजी बेहतर है। सटीक लेंथ लाइन नियंत्रित टप्पे के साथ गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज। ये देखिए फिर एक बार ब्लॉक हॉल में गेंद फेंकी, एक से ज्यादा कुछ नहीं। डबल के लिए पलटना चाहते थे, हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप पूरी तरह से 6 विकेट गंवाने के बाद हिम्मत कम हुई है इन बल्लेबाजों की, नहीं चाहते और एक बार रन आउट का विकेट। रन संख्या 24, लॉस ऑफ 6 विकेट। अभी भी 2 गेंदें शेष, शायद दर्शक थोड़े से शांत हैं, इंतजार है अगले मुकाबले के। कई सारे दर्शक हैं जो यूट्यूब के माध्यम से भी हमें जुड़ चुके हैं, वो भी उस मुकाबले के इंतजार में, यानी कि बंटी 11 सावलेश्वर सावले टीम जब मैदान में उतरेगी, बड़ा बिग फाइट मुकाबला रहेगा, क्योंकि उनके सामने होंगे जीतू पैकर्स नवगर, वो भी ताकतवर टीम है इस विभाग की। तो मुकाबला बेहतर होगा, कहीं मत जाना, क्योंकि वो मुकाबला बेहतर होगा। इस मुकाबले में ज्यादा दम नहीं है, मगर अगला मुकाबला बेहतर होगा। मगर क्या बता नहीं सकते, क्योंकि लो स्कोरिंग के मुकाबले भी कभी कभी खतरनाक होते हैं। 24 रन बने पहले इनिंग में। बल्लेबाजी करते हुए ब्राह्मण देव भाटाले टीम ने केवल 24 बनाए और 25 रनों का टारगेट रखा है 30 गेंदों के ऊपर टीम ओम साई धाबा दानिव टीम के सामने।
धन्यवाद योगेश मडवी। वाकई में आजकल कमेंट्री में बहुत अच्छी शायरी योगेश मडवी भी करते हैं और ओमकार शेट्टी भी करते हैं। बहुत ज़बरदस्त शायरी के साथ कमेंट्री आपने सुनी योगेश मडवी की। ओमकार शेट्टी भी बहुत करते हैं। कहते हैं कि बंद रखते हैं ज़बा, लब नहीं खोला करते, चांद के सामने तारे नहीं बोला करते, और जाने जाते हैं अपनी बातों से ज़माने भर में, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते। अगला टॉस होने जा रहा है। यानंतरच्या सामन्याच्या नाणेफेकीकडे आपण वळतोय। जीतू पॅकर्स वर्सेस बंटी 11 सावलेश्वर सावळे या दोन संघांदरम्यान नंतरची नाणेफेक असेल। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे आपण लगेचच नाणेफेकी कक्षामध्ये रिपोर्ट करायचे। मुख्य व्यासपीठावर अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत। त्या मान्यवरांपैकी रमेश महाराज माळी, सुरदास महाराज, त्याचबरोबर लालचंद दादा, आपणास विनंती आहे आपण तिघांनी या नाणेफेकीसाठी समोर यायचं आहे। चला, बंटी 11 सावलेश्वर सावळे संघाचे संघनायक या जीतू पॅकर संघाचे संघनायक आमच्या बरोबर जोडले गेलेले आहेत। अतिथी सुद्धा आमच्या बरोबर जोडले गेलेले आहेत। अधिकचा वेळ अपव्यय खरं तर वेळेचा तुम्ही करू नका। ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल यू हॅव टू रिपोर्ट इन टू दी टॉस बॉक्स। लवकरात लवकर या। बंटी स्पोर्ट सावले के कैप्टन किरण पवार या अगोदर खरं तर दोन्ही संघांनी एक एक सामना जिंकलेले, त्यामुळे हे नाणं कोणतं कशा पद्धतीचं आहे ह्याची कल्पना तुम्हाला आहे। एका बाजूला चौथा हिरवा आणि दुसऱ्या बाजूला स्वर्गीय कबीर निर्मळ अशा पद्धतीने या नाण्यावर नामोल्लेख केलेला आहे। कॉल कोणाचा असेल? जीतू पॅकर संघाच्या संघ कर्णधाराचा कॉल आहे। माणकोळी गावातील हरिभक्त परायण सुरदास महाराज यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। कबीर निर्मळ, चौथा हिरवा कॉल आला। ही नाणेफेक खरं तर फार उंच गेली नव्हती, अगदी कमी अंतरावरून ती लँड झाली, तरी सुद्धा नाणेफेक आहे आणि तिने कौल दिलेला आहे चौथा हिरवा, त्यामुळे ही नाणेफेक जिंकलेली आहे सावळेश्वर सावळे संघाच्या बाजूने। बंटी 11 सावलेश्वर सावळे संघ। मान्यवरांना विनंती आहे मुख्य व्यासपीठावर जाऊन स्थानापन्न व्हा। आपण खरं तर ओपिनियन घेणार नाहीत, कारण या अगोदर तुमचं दोघांचं ओपिनियन झालं असेल। नाणेफेक जिंकली बंटी 11 सावळेश्वर सावळे संघाचे कर्णधार, तुमचा निर्णय सांगा। फिल्डिंग करू आम्ही। शतरक्षण करण्याचा निर्णय, निर्धारित 4 षटकांचा सामना आहे, याची तुम्ही खरं तर दक्षता घ्यायची। दोन्ही संघांना विजयाच्या हार्दिक शुभेच्छा। जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, ऐकूया भिवंडी तालुक्यातील एक नामवंत समालोचक सिद्दीक भावे यांचा गोड आवाज। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील शिल्के जी। दोस्तों, मौसम है सुहाना और हर आदमी है लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी का दीवाना। स्वागत है आप सभी का देर रात। लक्ष्य है सिर्फ सिल्वर जुबली रनों का। ओम साईं धाबा धानियों के सामने, जो कि पैकर्स हैं संतोष कोहली और संकेत केनी। खेल की शुरुआत ब्लैक डायमंड ऑफ ओपन क्रिकेट शुभा धुमाल ने इनाम दिया है। विश्वनाथ जाधव को। नॉन स्ट्राइक पर है हकीम शेख। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया गया है भाटाले ब्राह्मण देव की तरफ से पंकज माली। भाटाले एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। शॉर्ट थर्मेन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर घेरे में पंकज माली पहली गेंद के साथ इस मरतबा खूबसूरती के साथ टर्न कर दिया। ऑन साइड में प्रोटेक्शन रखा गया है। 1 रन से खाता खुला यहाँ पर विश्वनाथ यादव का। 1 रन से खाता खुला ओम साईं धाबा धानियों का। 1 रन बिना किसी विकेट के।
मौसम बहुत ही खनक गुलाबी सर्दी जिसे हम कहते हैं, पिंक विंटर। और इस वक्त अगर हम देखें तो मानकोली में जो तापमान है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप मिड विकेट पर। हकीम शेख के बल्ले से आने वाला ये पहला रन, कुल स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के। लियान एंड पैरी डीजे बहुत ही खूबसूरत वॉइस आप तक पहुंचा रही है। पंकज माली, भटाल एक्सप्रेस। ओ बाल बाल बच गए लेकिन वाइट, इंचेस मिसिंग द लेग स्टंप। बहुत खूबसूरत गेंद थी लेकिन थोड़ा निशाना चूका। 1 रन आता हुआ वाइट का, कुल स्कोर 3 पे पहुंचा बिना किसी विकेट के। ओम साईं धाबा धान्यू। अगला मुकाबला जीतू पैकर्स नवगर बनाम बंटी स्पोर्ट सावले। छोटी गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, हवा में खड़ी रह गई है। बहुत बढ़िया रनिंग कैच और बहुत बड़ी विकेट। हुए 1 रन बनाया, कुल स्कोर है 3 रन। और आखिरकार पंकज माली ने बता दिया है कि उन्हें भाटाले एक्सप्रेस क्यों कहा जाता है। 3 रन 1 विकेट। नए बैट्समैन जय विश्वकर्मा बल्लेबाजी को आ रहे हैं। गेंदबाजी लाजवाब की थी विश्वकर्मा। कर्मा का जब भी नाम निकलता है आपको सुपरहिट इंडियन मूवी की याद आती होंगी। देखना है कि जय विश्वकर्मा कहते हैं कि नहीं। इस मरतबा हल्की सी हवा में गेंद थी, 1 रन। इस वक्त एएन एंटरप्राइजेस के मालिक उद्योगपति भाटाले गांव की शान अजय माली मैच का मजा लेते हुए आपका हार्दिक स्वागत है। पंकज की गेंद पैरों से टकराई, सवाल पूछा वहां पर लेकिन लेग बाई का रन पूरा होता हुआ। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज माली। ये नहीं सोच रहे कि कितने रन सामने, कितने रन बचाना है। देखिए इस तरह के मैच जीतने के लिए आपको जिगर गुर्दा एक करना होता है, जान हथेली पे लेके गेंदबाजी करना होती है। और जान हथेली पे किसी प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होती है, इसे आपको खुद बनाना होता है। 1,53,000 से ज्यादा लोग मैच देख चुके हैं। इस मरतबा टो क्रैशर, फिर एलबीडब्ल्यू की अपील, फिर अंपायर टच से मस्त नहीं। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे। अच्छा निर्णय अंपायर का, बेहतरीन निर्णय। टो क्रैशर थी लेकिन जो लेग पैर था वो लेग स्टंप के बाहर था। बढ़िया अंपायरिंग, बहुत ही जबरदस्त अंपायरिंग। मिसिंग द लेग स्टंप। 1 ओवर की समाप्ति। ओम साईं धाबा धान्यू ने बनाए 6 रन 1 विकेट। कमाल का ओवर खत्म किया पंकज माली ने। भाटाल एक्सप्रेस हकीम शेख खेल रहे, 1 रन बनाकर जय विश्वकर्मा ने 1 रन बनाया है। समय में कॉपरेट करे प्लीज ब्राह्मण देव भाटाले टीम। साहिल शेख इस वक्त मैच का मजा लेते हुए
और इस स्पर्धा के फोकस मैन साहिल केने मैजिक बॉक्स में, साथ में अजय भी उनके दोस्त हैं। यस, अजय माली जो कि उद्योगपति हैं भटाले के, उन्होंने तमाम हमें मोमेंटोस सम्मान चिन्ह स्पॉन्सर किए। तो मैं गणेश दादा केनी साहब और साहिल केनी और चारधाम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से उनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे दानशूर लोग रहते हैं जिनकी वजह से हर स्पर्धा सुपर से ऊपर होती है। इस वक्त स्कोरिंग कर रहे बहुत जबरदस्त आदमी, सीईओ इस टूर्नामेंट के प्रेमनाथ माली। खेल की शुरुआत उमंग माली को मोर्चे पे लगाया है। देखना है कि उमंग टीम की उम्मीदों की उमंग को जगा पाते हैं या नहीं। सामना करेंगे बैट्समैन जय विश्वकर्मा, लंबे कद के हैं। उमंग की अगेन स्विंग की हवा में, वेकेंट एरिया है, दूर से खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए। गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ चली गई है। अंपायर के इशारे का इंतजार, 4 या 6, 4 रन। साथ पहले मैच में किरण पवार ने 45 रनों की बहुत खूबसूरत बारी खेली थी। हाई प्रोफाइल बल्लेबाज हैं ओपन क्रिकेट के, लेकिन अपनी गांव की शान बान के लिए आज खेल रहे। 10 रन 1 विकेट। रायगढ़ प्रीमियर लीग के 4 व्हीलर के विजेता, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन जीतू पैकर्स को हम आसानी से नहीं ले सकते। उनकी जो गेंदबाजी है उसमें काफी दमखम है। 10 रन 1 विकेट। आज मुकाबले कट टू कट नहीं हो रहे, कल 4 बजे तक वही माहौल था। इस मर्तबा शरीर से करीब कट शॉट खेला था, जगह नहीं थी। ओवर थ्रो हुआ है, जहां 1 रन था वहां 2 रन बने और भाटाली की टीम गरीबी में आटा गिला कर रही है। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पे पहुंचा है। देखिए, जब आप स्क्वायर कट खेलते हैं तो आपको जगह होना चाहिए। जब आप हुक शॉट खेलते हैं तो गेंद की लाइन के पीछे या गेंद की लाइन से हटकर खेलना चाहिए। जब आप ड्राइव लगाते हैं तो आंखों के नीचे और गेंद के ऊपर जाकर करीब जाके लगाना चाहिए। क्रिकेट के मैनुअल यही कहता है। इस मर्तबा अद्भुत अटपटे अंदाज से टर्न कर दिया गेंद को। 1 रन विश्वकर्मा ने। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओम साईं धाबा धानियू का पहुंचा है। 13 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। गेंदबाजी कर रहे हैं उमंग माली, सामना करेंगे हकीम शेख। उमंग माली ऑन साइड के फील्ड को काफी कस दिया गया है। 3 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पे बाएं हाथ के बैट्समैन हकीम शेख के लिए। फिर से मिड विकेट को सर्कल में बुलाया है। ऑर्थोडॉक्स में एक मिड विकेट में खिलाड़ी जरूर है। उमंग माली, छोटे टोटल को दिफा करने के लिए आपको गुच्छों में विकेटें लेना होती है। 21 गेंदों में 12 रन बचाना है। मानो ऐसा है कि शेर की गुफा में घुसकर शेर को पकड़ के लाना है। उमंग माली फिर स्टेप में चूके डेड बॉल।
उमंग कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लिया, थोड़ा फंबल्ड किया है, गेंद पीछे सरक रही है। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। फ्लाई स्लिप से होती हुई गेंद शॉर्ट थर्मेन पे गई थी। पंद्रह पे पहुंचा है स्कोर। आज काफी मुकाबले एक तरफा हुए। दुनिया में कोई भी शख्स ना एक तरफा प्यार चाहता है ना एक तरफा हार। उसका कारण ये रहा कि गेंदबाजी में आज काफी धार रही। छोटी गेंद, स्लाइस किया गेंद को गली की बगल से, फिर वहीं खिलाड़ी एक्शन में। 1 रन, हालांकि शॉट में नहीं था दम, रन मिले कम। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पे पहुंचा है। ओम साईं दाबा धानियों, जो कि संतोष कोहली और संकेत केनी फेम टीम है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, गेंद को आने दिया, ऑफिस हिप्स टर्न किया हल्के हाथों से। 1 रन। विश्वकर्मा ने 17 पे पहुंचा है स्कोर। 2 ओवर की समाप्ति, 17 रन। अंदाजा ये है कि पंकज माली को कंटिन्यू रखा जाएगा, क्योंकि फ्रंट लाइन बॉलर हैं बटाले टीम के। 18 गेंदों में 8 रन। बल्लेबाज सिर्फ खड़े भी रह गए तो ये रन बन सकते हैं। ड्यू फैक्टर मैदान में साफ नजर आ रहा है। ओस इस वक्त आप देख रहे हैं। और कोई पूछे कि मानकोली में क्या चल रहा है, पहले तो हम कहेंगे कि लेट कबीर निर्मल मेमोरियल कप चल रहा है और फॉग भी चल रहा है। जीतू पैकर्स के कैप्टन आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से संपर्क करना है। देखिए विकेट के पीछे बाकायदा एक धुन नजर आ रही है। पंकज माली, इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है। बल्ले के अंदर लगी है। रन पूरा करते हुए यहां पर 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 पे पहुंचा है। 1 शॉट का इशारा, 18 रन। देखिए पीछे अगर किसी ने, मुझे तो नहीं लगता कि धुआं नहीं है, ये धुंधी है, लेकिन किसी ने अगर आग जलाई हो तो प्लीज ना जलाएं। सिक्योरिटी नका पे टोर है बाबा। इस मर्तबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, पीछे खिलाड़ी हैं, ऑन दी राइस कहलाता, आंखों के नीचे। 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन में, सॉरी, यहां से 6 रन और चाहिए। हकीम शेख, काफी ज्यादा मैदान में धुंध है, हर तरफ धुंध है, जिगनू है ना चराग कोई, कौन पहचानेगा बस्ती में अगर जाऊंगा। जिंदगी मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, तू जहां मुझसे कहेंगी मैं उतर जाऊंगा। बढ़िया गेंद और आउट कॉट बिहाइंड, एज एंड गॉन। बोल्ड हो गए हैं, ट्रिप होकर निकल गए। पंकज माली भाटाले एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। हकीम शेख को बोल्ड कर दिया उन्होंने। गेंद बेल्स को ट्रिप करती हुई
निकल गई थी। नए बैट्समैन आसिफ शेख बल्लेबाजी को आए। Asif Sheikh is the new batsman, 19 for the loss of 2 wicket. अगला मुकाबला हाई वोल्टेज मैच देखना ना भूलिए। जीतू पैकर्स बनाम बंटी स्पोर्ट्स सावले, जितेश मात्रे गुंदोली, साहिल केने मनकोली फैम टीम। पंकज फिर अच्छी गेंद कट के अंदर की जानी भाई, बढ़िया शॉट फ्लिक कर दिया ऑन साइड में हल्के हाथों से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन। 20 पे पहुंचा है स्कोर ओम साई दाबा धानियू का। 20 रन 2 विकेट। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा खेल दिया है गेंद को आउटफील्ड में। 1 रन। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच के साथ पंकज माली। 21 पे पहुंचा है स्कोर। 13 गेंदे 4 रन। हल्के हाथों से खेला, मिड विकेट शॉट में खिलाड़ी, कोई रन नहीं। बिल्कुल एक गांव एक गठ, एक गांव 11 खिलाड़ी हैं, ना के नीलू फुले की इंट्रोड्यूस फिल्म एक गांव 12 भंगड़ी। दो ओवर में 4 रन चाहिए। एक गेंद बाकी। यस, 13 गेंदों में 4 रन। थोड़ा जीटीसी स्कोर को सही करे। टाइगर ऑफ टेमगार हमसे जुड़ चुके हैं। इस मरतबा ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। ऑनलाइन टाइगर ऑफ टेमगार सतीश चौधरी, डैशिंग डायनामिक पर्सनालिटी ने इस आयोजन नियोजन और गणेश केनी साहब और साहिल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बहुत धन्यवाद। नाना स्पोर्ट्स के ओनर, मशहूर उद्योगपति टाइगर ऑफ टेमगार सतीश चौधरी, आपका हार्दिक स्वागत। अब 12 गेंदे और 3 रन मैच को जीतने के लिए। अभी भी सराहना करनी होगी भाटाले टीम की कि छोटे टोटल पे चौथा ओवर उन्होंने आखिरकार ला दिया है। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज भावेश माली को। लंबे कद के हैं भावेश माली। एक बात है कि ब्राह्मण देव भाटाले के 2 से 3 बैट्समैन तो बहुत मशहूर और बहुत तेज बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज नहीं चल पाए कई बैट्समैन, खासतौर से जीतू माली जो तान दिया गेंद को। विकेट एरिया है और ये देखिए मौका भी दिया, चौका भी दिया। मैच फिनिश। इस मैच को जीत लिया है धानियू की टीम ने। ओम साई दाबा धानियू, अभिनंदन संतोष कोहली, संकेत केनी एंड द डायमंड विश्वनाथ जादव एंड ऑल टीम। हार्ड लक, हार्ड लक, हार्ड लक भाटाले।